अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस का जीरो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसकी हमने कुछ एग्जांपल कर ली थी, मजीद एग्जांपल आज करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 है, इसमें वो कहता है प्रूव दैट मॉड ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी लेस देन इक्वल टू 1। इसके लिए कंडीशन गिवन है a मॉड लेस देन 1 होना चाहिए एंड b मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। और साथ में वो कहता है आपने ये भी बताना है व्हेन डज इक्वालिटी होल्ड, हमने ये भी बताना है कि इक्वालिटी होल्ड कब करती है। इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा 0 लेस देन 1 माइनस, ये उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस ए मॉड ये ग्रेटर देन है आपके पास क्या है 0, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसको भी हम लिख सकते हैं 0 लेस देन 1 माइनस बी मॉड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस बी मॉड ग्रेटर दैन 0, ये भी आपके पास क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका हमने यूज़ करते हुए इसका प्रूव करना है। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो गिवन है हमारे पास मॉड ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी लेस देन इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, ऊपर का मॉड अलग कर देते हैं और नीचे वाले का मॉड अलग कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी लेस देन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ऊपर वाले को हम अलग सॉल्व करते हैं और नीचे वाले को हम क्या करते हैं अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लेट करते हैं, लेट मॉड ऑफ a प्लस बी, साथ ही हम ले लेते हैं इसका स्केयर। स्केयर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास जो होता है जी मॉड इसका स्केयर ये किसके इक्वल होता है जी कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो मैंने इसका स्केयर इसलिए लिया क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ। अगर मैं यही लिख लेता मॉड ऑफ a प्लस बी तो मैं इस तरह से नहीं लिख सकता था, लिहाजा मैंने इसका स्केयर ले लिया। तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इस सारे का कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा a प्लस बी, ए का कॉन्जुगेट अलग कर देते हैं और b का कॉन्जुगेट अलग कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले a से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करेंगे जी b से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास a कॉन्जुगेट प्लस a b कॉन्जुगेट आ जाएगा प्लस b a कॉन्जुगेट आ गया प्लस b कॉन्जुगेट आ गया। अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम इसको और इसको लिख सकते हैं क्या जी a मॉड इसका स्केयर प्लस b मॉड इसका स्केयर प्लस a b कॉन्जुगेट प्लस b a कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसको नाम दें हम इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर में है उसको लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं नाउ टेकिंग मॉड ऑफ 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी, इसका भी हम ले लेते हैं स्केयर। स्केयर हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी इंटू आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी होल का कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी इंटू 1 का जब हम कॉन्जुगेट अलग करेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा क्योंकि ये आपके पास रियल नंबर है। 1 प्लस ए का कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट आ जाएगा आपके पास। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है अगर आपके पास कोई जी कम्प्लेक्स नंबर है आप उसका कॉन्जुगेट लो, अगेन उसका कॉन्जुगेट लो, तो फिर वो आपके पास क्या आ जाए जी के इक्वल आ जाता है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा ए ही बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी यूज़ की है मैंने। अब हम क्या करते हैं ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 1 प्लस ए बी कॉन्जुगेट आ जाएगा प्लस जब मैं ए कॉन्जुगेट बी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ए कॉन्जुगेट बी प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा आपके पास ए कॉन्जुगेट आ जाएगा, साथ में बी कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी इसका स्केयर विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी प्लस आपके पास आ जाएगा ए बी कॉन्जुगेट आ जाएगा प्लस इसको हम लिख सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए, इसको भी हम लिख सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ए मॉड इसका स्केयर साथ में बी मॉड इसका स्केयर आ जाएगा। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में क्या करते हैं ए मॉड का स्केयर बी मॉड का स्केयर ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ए मॉड स्केयर एंड बी मॉड स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी प्लस ए बी कॉन्जुगेट प्लस ए मॉड का स्केयर बी मॉड का स्केयर प्लस हमने ए मॉड का स्केयर प्लस बी मॉड का स्केयर ऐड करना था कर दिया, माइनस भी करना है ए मॉड का स्केयर माइनस करना है बी मॉड का स्केयर तो माइनस भी कर दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो आपके पास ए मॉड का स्केयर प्लस बी मॉड का स्केयर है इसको हम पहले लिख लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास ए मॉड का स्केयर प्लस बी मॉड का स्केयर
इसके साथ हम लिखेंगे ए कॉन्जुगेट बी प्लस ए बी कॉन्जुगेट। ऐसा मैंने क्यों किया, मैं अगले स्टेप में आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास क्या है 1 है, और यहाँ पर आपके पास क्या है माइनस का ए मॉड है, प्लस ये देखिए आपके पास 1 माइनस ए मॉड इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब अगर यहाँ से पर देखें आपके पास इन दोनों में बी मॉड का स्क्वायर है तो कॉमन ले लेते हैं, बी मॉड का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास ए मॉड का स्क्वायर और -1 आ गया। अगर हम इस सारी टर्म को देखें और इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर प्लस ए बी कॉन्जुगेट प्लस बी ए कॉन्जुगेट, या ए कॉन्जुगेट बी पढ़ सकते हैं। ये किसके इक्वल है, ये आपके पास है मॉड ऑफ ए प्लस बी इसके स्क्वायर के इक्वल है। तो इतने हिस्से की जगह हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी इसका स्क्वायर आ गया। अब प्लस ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस ए मॉड इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस मैं इस वजह से कॉमन लेने लगा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या 1 माइनस ए मॉड का स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास क्या ए मॉड का स्क्वायर -1 है। तो दोनों को सेम करना है, हम क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं जी। ले कॉमन लिया तो आपके पास 1 माइनस ए मॉड इसका स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी इसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए तो आपके पास क्या है दोनों में 1 माइनस ए मॉड का स्क्वायर है, तो कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस ए मॉड इसका स्क्वायर, जब कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 रह गया, 1 माइनस बी मॉड इसका स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास 1 माइनस बी मॉड का स्क्वायर आ गया। अब जो कंडीशन गिवन है उसको हम देखते हैं। हमारे पास क्या है 1 माइनस ए मॉड ग्रेटर दैन 0 है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। 1 माइनस बी मॉड ग्रेटर दैन 0, ये भी आपके पास क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब इन दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास अगेन एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। अब मैं क्या करने लगा हूँ, जो राइट हैंड साइड पर आपके पास ये पॉजिटिव क्वांटिटी इसको मैं निगलेक्ट करने लगा हूँ। जब मैं इसको निगलेक्ट करूँगा तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये ग्रेटर देन हो जाएगी राइट हैंड साइड से। तो ये आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी इसका स्क्वायर, ये ग्रेटर देन हो जाएगी आपके पास मॉड ऑफ ए प्लस बी इसके स्क्वायर से। अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ क्या करते हैं हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी आ जाएगा, और ग्रेटर देन ये आपके पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी इसका मॉड आ जाएगा। दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास इक्वालिटी होल्ड कब करती है। अब अगर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या ए मॉड लेस देन 1 है, मतलब अगर ए मॉड 1 के इक्वल हो जाता है, इफ़ अगर यहाँ पर मैं लिखूँ इफ़ ए मॉड इज़ इक्वल टू 1 एंड बी मॉड इज़ इक्वल टू 1, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यही वो कंडीशन है जब आपके पास ए मॉड की वैल्यू 1 होगी और बी मॉड की वैल्यू 1 होगी, तब हमारे पास क्या है इक्वालिटी होल्ड करेगी। अब यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, होल का मॉड लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी, और ये आपके पास क्या आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। तो यही हमने क्या करना था प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। इसमें वो कहता है फाइंड द लोकस ऑफ जी वेयर जी इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस बी साइन टी वेयर टी इज अ रियल पैरामीटर एंड ए बी आर कम्प्लेक्स कांस्टेंट। सारा कुछ गिवन है कि टी आपके पास क्या है रियल पैरामीटर्स है, ए बी आपके पास क्या है कम्प्लेक्स कांस्टेंट है। बेसिकली हमने ये बताना है कि जो हमारे पास जी है ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन के लिए हमें गिवन है z इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस बी साइन टी, एज जो आपके पास z होता है ये किसकी इक्वल होता है x प्लस एटा y के इक्वल होता है। अब चूंकि आपके पास a भी कम्प्लेक्स नंबर है तो हम लेट का लेते हैं, जो आपके पास a है इसको मान लेते हैं जी a1 प्लस a2 एटा, और b इज इक्वल टू आपके पास क्या है b1 प्लस b2 एटा मान लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जब 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस एटा वाई विच इज़ इक्वल टू a की जगह वैल्यू पुट की आ जाएगा आपके पास a1 प्लस a2 एटा इंटू आपके पास क्या आ जाएगा कोस टी, प्लस b की वैल्यू पुट की आ जाएगा आपके पास b1 प्लस b2 एटा इंटू साइन टी।
मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस एटा वाई विच इज़ इक्वल टू a1 से मल्टीप्लाई किया a1 कोस टी प्लस a2 कोस टी, साथ में एटा आ जाएगा, प्लस b1 साइन टी प्लस b2 साइन टी, साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, एटा आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, x है। अगर यहाँ पर देखिए आपके पास ये रियल है और ये वाला रियल है, यह देखिए आपके पास a1 कोस टी प्लस b1 साइन टी, और यहाँ पर आपके पास क्या है, y इमेजिनरी है। अगर हम इन दोनों में देखें तो आपके पास क्या है, एटा कॉमन आ रहा है। तो जब एटा कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a2 कोस टी प्लस b2 साइन टी आ जाएगा, क्योंकि हमें इसका कोफिशिएंट ही चाहिए था। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a1 कोस टी प्लस b1 साइन टी माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का। और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं a2 कोस टी प्लस b2 साइन टी माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 0। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको इस तरतीब के साथ लिख लेते हैं, a1 कोस टी प्लस b1 साइन टी माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, a2 कोस टी प्लस b2 साइन टी माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 0। इसको नाम दें क्वेश्चन नंबर 2 का। अब यहाँ से हमने क्या करना है, जो t है इसको हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास कोस टी, डिटर्मिनेंट वाले तरीके से हम सॉल्व करने लगे हैं। अब इस रो को छोड़ दें, अब हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन टी का कोफिशिएंट क्या आपके पास b1 है, ये आपके पास क्या है, माइनस वाई है, माइनस b1 वाई आ जाएगा। माइनस फार्मूले का डिटर्मिनेंट लेने आता है हमें a b c d, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया a d आ जाएगा, माइनस फार्मूले का ये आपके पास क्या आ जाएगा, b c आ जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये बन जाएगा आपके पास साइन टी का कोफिशिएंट b2 है और ये माइनस का x है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या आ गया, b2x आ गया विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते होते हैं माइनस फार्मूले का। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन टी डिवाइडेड बाय, अब इस रो को छोड़ दें, इसको मल्टीप्लाई करना हमने इसके साथ। कोस टी का जो कोफिशिएंट है वो a1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस a1 y आ गया, माइनस फार्मूले का। a2 को मल्टीप्लाई करना हमने माइनस x के साथ, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस का हो गया। बाकी आपके पास क्या आ गया, a2x आ गया विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम कांस्टेंट 1 लिखा करते हैं डिवाइडेड बाय। अब इसको छोड़ दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास a1 b2 माइनस फार्मूले का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास a2 b1 आ जाएगा। अब इसको भी हम कांस्टेंट के इक्वल रख लेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के इक्वल रख लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, कोस टी की और साइन टी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास कोस टी अब विच इज़ इक्वल टू, जब मैं इसको इसके इक्वल रखूँगा तो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा आपके पास b2x माइनस b1 y, तरतीब के साथ लिख लिया, पहले पॉजिटिव लिख लिया बाद में नेगेटिव लिख लिया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपके पास कोस टी की वैल्यू आ गई, इसको नाम दें आप इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरह से यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब माइनस में कॉमन निकालूंगा तो ये आपके पास प्लस का हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ले जी, ये आपके पास माइनस का बन गया और ये आपके पास क्या बन गया जी, प्लस का। कब, जब हमने यहाँ से क्या लिया जी, माइनस कॉमन लिया है, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी आपके पास क्या रह गया, साइन टी, इसको हमने रखा है इसके इक्वल, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास a1y माइनस a2x डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 आ जाएगा। इसको नाम दें आप इक्वेशन नंबर 4 का। हमने t को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अगर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, कोस है और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, साइन है। अगर हम इन दोनों का स्केयर लें और ऐड कर दें, कोस के टी प्लस साइंस के टी, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करना है, राइट को राइट में ऐड करना है। कोस के टी प्लस साइंस के टी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, लिहाजा आपके पास टी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का
स्केयर लेते हैं और 4 का स्केयर लेते हैं और इनको ऐड कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास कोस स्केयर टी प्लस साइन स्केयर टी विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा b2x माइनस b1y डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। चूँकि हमने स्केयर लेना है, इसका स्केयर अलग कर देते हैं और इसका स्केयर क्या करते हैं हम अलग कर देते हैं प्लस। अब इसका स्केयर भी लेना है हमने, ये आ जाएगा आपके पास a1y माइनस a2x इसका स्केयर डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपके पास a1b2 माइनस a2b1 इसका स्केयर आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, लिहाजा अगले स्टेप में आपने लिख लेना है जी 1। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपके पास 1 बन गया। अब यहाँ से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में a1b2 माइनस a2b1 है। हम लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा आपके पास a1b2 माइनस a2b1 इसका स्केयर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। बाकी आपके पास क्या रह गया जी b2x माइनस b1y इसका स्केयर प्लस आ जाएगा आपके पास a1y माइनस a2x इसका स्केयर आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, मज़ीद सॉल्व करते हैं। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर स्केयर है तो हम इसका स्केयर ओपन कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2a एंड b विच इज़ इक्वल टू, अब इसका स्केयर ओपन करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास b2 स्केयर x स्केयर प्लस b1 स्केयर y स्केयर माइनस 2b1 b2 x y आ जाएगा प्लस, अब इसका स्केयर ओपन करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास a1 का स्केयर y का स्केयर प्लस a2 का स्केयर x का स्केयर माइनस 2a1 a2 x y आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या x स्केयर है और यहाँ पर आपके पास क्या x स्केयर है, इन दोनों में x स्केयर है तो कॉमन ले लेते हैं। बाकी आपके पास क्या आ गया a2 स्केयर प्लस b2 स्केयर इंटू x स्केयर आ गया प्लस। अब अगर यहाँ से देखिए आपके पास क्या y स्केयर है, यहाँ पर भी आपके पास क्या y स्केयर कॉमन ले लेते हैं। a1 का स्केयर प्लस b1 का स्केयर इंटू y। अब यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है माइनस 2xy कॉमन आ रहा है तो माइनस 2xy कॉमन ले लिया। बाकी आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 आ गया। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड पर, तो ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा a2 का स्केयर प्लस b2 इसका स्केयर इंटू x स्केयर प्लस यहाँ से आपके पास a1 का स्केयर प्लस b1 का स्केयर y स्केयर माइनस 2xy इंटू a1 a2 प्लस b1 b2, ये प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का a1 का स्केयर b2 का स्केयर, ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये माइनस का इधर आकर हो जाएगा आपके पास प्लस का 2a1 a2 b1 b2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब इस ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c विच इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पर आपके पास क्या a2 का स्क्वायर प्लस b2 इसका स्क्वायर है। यहाँ पर b है और यहाँ पर आपके पास y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a1 का स्क्वायर प्लस b1 इसका स्क्वायर है। अगर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है 2h है xy का कोएफिशिएंट और यहाँ पर आपके पास क्या है माइनस 2 इंटू a1 a2 प्लस b1 b2 है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी h इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया माइनस इंटू a1 a2 प्लस b1 b2 आ गया। अब इसको हम पुट करते हैं नाउ यूजिंग h स्क्वायर माइनस ए बी। तो h की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस इंटू ये आपके पास है a1 a2 प्लस b1 b2 होल का स्क्वायर और माइनस a की वैल्यू आपके पास क्या है a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर इंटू a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, ये b की वैल्यू है और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या आ गया जी a1 a2 प्लस b1 b2 इसका स्क्वायर आ गया माइनस इंटू ये आपके पास क्या आ गया a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस b1 इसका स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2a1 a2 b1 b2
और माइनस इंटू, अब A2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर माइनस है तो माइनस भी अप्लाई कर देंगे, साथ में आपके पास आ जाएगा A1 का स्केयर, A2 का स्केयर आ गया। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा आपके पास A2 का स्केयर और B1 का स्केयर, चूँकि बाहर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास B2 इसका स्केयर, A1 का स्केयर आ जाएगा, बाहर माइनस है तो साथ में माइनस आ जाएगा, माइनस B1 का स्केयर और B2 इसका स्केयर आ गया। अब यहाँ से जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ये प्लस क्या है, ये आपके पास क्या है, माइनस क्या है, ये आपके पास प्लस क्या है, ये आपके पास क्या है, माइनस क्या है, तो कैंसिल आउट हो गया। बाकी आपके पास क्या रह गया है, ये आपके पास रह गया जी माइनस A1 इसका स्केयर, B2 का स्केयर और साथ में आपके पास क्या है, माइनस A2 का स्केयर, B1 का स्केयर प्लस 2A1 A2 B1 B2 रह गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा A1 इसका स्केयर, B2 का स्केयर प्लस A2 का स्केयर, B1 का स्केयर। माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस का प्लस का हो गया, ये प्लस का तो आपके पास माइनस का आ जाएगा, माइनस 2A1 A2 B1 B2 आ जाएगा माइनस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 होल का स्केयर आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, लेस दैन 0 है। इफ़ अगर आपके पास एच स्केयर माइनस AB ये लेस दैन 0 हो तो ये आपके पास क्या है, एलिप्स को डिनोट करता है। लिहाजा ये आपके पास क्या है, ये कौन सी कर्व है, ये आपके पास एलिप्स की कर्व है। तो यहाँ से आप लिख देंगे विच रिप्रेजेंट द